सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। इस सारी दुनिया को एक ऐसे व्यवस्थित किया है या व्यवस्थित है कि इस दुनिया ने सर्वाधिकार किसी को नहीं दिया। प्रकृति अपना अधिकार रखती है परिवर्तन का, लेकिन कैसा परिवर्तन करना है ये प्रकृति के हाथ में नहीं है, ये वस्तु के स्वयं हाथ में है। कल हमने कहा था वस्तु में आनंद नहीं है, वस्तु के धर्म में आनंद है। वस्तु भिन्न चीज है, वस्तु का धर्म भिन्न चीज है। ज्ञान भिन्न चीज है, ज्ञान का स्वरूप भिन्न चीज है। आत्मा अलग चीज है और आत्मा का स्वरूप अलग चीज है। आत्मा के संबंध में विषमवाद नहीं है, विषमवाद है आत्मा के स्वरूप में। सृष्टि के संबंध में विषमवाद नहीं है, विषमवाद है सृष्टि के स्वरूप में। भगवान के संबंध में विषमवाद नहीं है, सभी भगवान को मानते हैं। विषमवाद है भगवान के स्वरूप में। संसार में बहुत कम लोग होंगे जो नास्तिक हों। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, कितना भी बड़ा विज्ञान विकास कर ले, लेकिन आज भी विश्व का हर देश किसी न किसी अदृश्य शक्ति को मानता है। मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से, आप लोगों से पूछा कि आप लोग हमें नेट पर शोध करके बताओ कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। किसी को नहीं मानता हो, प्रत्यक्ष को ही मानता हो। किसी महाशक्ति जो अदृश्य है, ऐसे को नहीं मानने वाला देश कौन सा है? आप लोग तो सारी दुनिया से परिचित रहते हैं। आजकल सारी दुनिया आपके नेट पर है, आपके मोबाइल में। बोलो ऐसे दुनिया का कौन सा देश है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो? अक्षय जी, आपको मालूम दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो किसी न किसी अदृश्य भगवान या शक्ति को नहीं मानता हो? बताओ, मुझे मालूम नहीं, मैं इसलिए पूछता हूं कि पता चल जाए। नहीं है, मैंने जो खोजा नहीं है। इससे ही सिद्ध हो गया कि सारा विश्व तो पागल नहीं है, सारा विश्व तो मूर्ख नहीं है। विज्ञान कितना भी चिल्लाता जाए, एक देश को भी उस अदृश्य शक्ति के विश्वास से रहित नहीं कर पाया। अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कर्तृत्ववाद अदृश्य शक्ति को मानने वाला अमेरिका है, रूस है। इनके अंदर बहुत, भारत तो बहुत बाद में।
इसलिए सारा विश्व जब एक मत है कि कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जिसका आलम्बन हमें लेना है, जिसका सहारा मुझे चाहिए, जो हमारी छाया बन के रहे, हर व्यक्ति चाहेगा। क्योंकि जीवन में सब कुछ होने से ही नहीं होता है, कुछ करने से भी होता है। होने से ही सब कुछ नहीं होता, जो होना है वह हो रहा है, होगा नहीं, कुछ करने से भी होता है, कुछ किया भी जाता है, देखा भी जाता है। करोति क्रिया यदि समाप्त हो जाती तो न व्यक्ति धर्म रहता और न व्यक्ति के पास कर्म रहता। धर्म जो है होता जगत स्वयं परिणाम, जग का मैं क्या करता काम, यदि ऐसा होता तो दुनिया में से धर्म भी खत्म हो जाता और कर्म भी खत्म। क्या करना है, जो हो रहा है हो रहा है। कोई क्यों व्यापार करेगा, जो होगा सो होगा। कर्म और धर्म को यदि दुनिया में आज जीवित है, कर्म और धर्म को आस्था और श्रद्धाएं जो जीवित है, पुरुषार्थ जो जीवित है, वह सब अस्थि और भवती क्रिया के ऊपर आधारित नहीं है, कुछ करोति क्रिया पर आधारित है। अब करोति क्रिया में दो बातें आती हैं। मेरी जिंदगी में कोई ऐसी शक्ति आ जाए जो मेरा काम कर दे, जो मेरा काम कर दे। इस पक्ष में विश्व का बहुत बड़ा भाग है। विश्व का 90 क्या 99% भाग है कि कोई ऐसी महाशक्ति दुनिया में है जो इस सृष्टि को चलाती है, सृष्टि को बनाती है, सृष्टि को मिटाती है। तो बहुतायत लोग तो इसी उसमें बैठे हुए हैं कि कोई ऐसी महाशक्ति मुझे सिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जिससे मेरे सारे काम वह शक्ति कर दे। लेकिन विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है, जिस जैन दर्शन में भगवान को स्वीकार करते हुए भी, भगवान की सत्ता स्वीकार करते हुए भी अपने काम भगवान से नहीं कराना चाहता, भगवान से ऐसी आत्मा की शक्ति चाहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपना खुद इतना शक्तिमान हो जाऊं कि मेरे सब कार्य मैं स्वयं कर लूं। अब देखना, भगवान में अंतर नहीं आया, भगवान को सब मान रहे हैं, भगवान के स्वरूप में अंतर आ गया। भक्ति में अंतर नहीं आया, सभी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के स्वरूप में अंतर आ गया। आनंद भक्ति में नहीं, भक्ति के स्वरूप में है। भगवान में नहीं, भगवान के स्वरूप में। वस्तु में नहीं, वस्तु के स्वरूप में है। स्वरूप समझो, वह वस्तु का स्वरूप। कितना अंतर आ गया। एक कहता है हे भगवान सब मेरे काम करो, क्योंकि आप दुनिया के कर्ता हैं। आप चाहें तो हमारी जिंदगी मिटा सकते हैं, आप चाहें तो ये दुनिया को बना सकते हैं, आप चाहें तो दुनिया को जिस रूप में चाहें वो तेरी मर्जी से होगा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। ऐसी विचारधारा भक्तों की है, भक्तों की। ये भक्तों की है, भगवानों की नहीं। ऐसी विचारधारा भक्तों की है कि हमारी वह महाशक्ति हमारी जिंदगी के हर कार्य करे। कुछ भगवान भी ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। आप लोगों में भी कभी ऐसा विचार जागता है, मैं चाहूं तो इसकी जिंदगी मिटा दूंगा, मैं चाहूं तो इसकी जिंदगी बना दूंगा। बस यहीं से शुरुआत होती है कर्तृत्ववाद की।
और ऐसा ईश्वर, ऐसा कर्तृत्ववाद सब लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा भाव तुम्हें कभी आया क्या? मैं चाहूं तो इस चींटी को मार डालूंगा, मैं चाहूं तो बचा लूंगा, मैं चाहूं तो इस पत्ते को तोड़ दूंगा, मैं चाहूं तो इस पत्ते को सींच दूंगा, मैं चाहूं तो इसको बर्बाद कर दूं, मैं चाहूं तो इसको बना दूं। ऐसा परिणाम कभी किसके पास नहीं आया, ये बताएं। वो चाहे चींटी का हो, चाहे एक पत्ते का हो, चाहे एक कागज का हो। चाहूं तो मैं इसको फाड़ के टुकड़े कर दूं और चाहूं तो मैं तस्वीर में जोड़ दूं। मैं चाहूं तो ऐसा परिणाम बता दो किसका कभी नहीं आया हो। झूठ मत बोलना। रसिया जी, सुरेश भाई, बोल भाई, आया तो इसका अर्थ कि मैं बच जाऊंगा? मैंने तो नहीं कहा कि मैंने नहीं आया। आता है, आता है, बस इसी को जीतना है। ये दूसरे के लिए हमारे मन में जब ये भाव आवे, यही तो अहंकार है, यही तो कर्तृत्व है। मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। जैन दर्शन इसका विरोधी है। जैन दर्शन कहता है तुम स्वचतुष्टय को नकार रहे हो। और पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी तो बार बार ये कहते हैं तू किसी को मार नहीं सकता, आयु क्षयण मरणम। उसकी आयु के क्षय से वो मरेगा, तू मात्र निमित्त बन सकता है। तो ऐसी विचारधारा भक्तों में भी है कि कोई शक्ति ऐसी है जो मेरे कार्य कर देगा, और ऐसी विचारधारा स्वयं में है कि मैं कुछ दूसरे का कर सकता हूं। ये दोनों विचारधाराएं कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं देंगे, और वही विचारधारा को थोड़ा पलट लें। अब जैन दर्शन देखो, भक्ति का स्वरूप बदलता है। भगवान आप मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आपका स्वचतुष्टय मेरे काम नहीं आ सकता, आपका किया हुआ कर्म मेरे काम नहीं आ सकता, आपकी सर्वज्ञता मेरे काम नहीं आ सकती, आपका अनंत सुख कुछ नहीं, किंचित मात्र भी। जैन सम्यक दृष्टि कहता है भगवान का किंचित मात्र भी हमारे लिए कुछ नहीं मिल सकता, और वो दे भी नहीं सकते, लेकिन हम भक्ति करेंगे। क्यों? जब वो कुछ दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो भक्ति क्यों करना? हमें आपकी शक्ति नहीं चाहिए, आपके संसर्ग में आने से हमारी खुद की शक्ति प्रकट हो जाती है। हम बुझे हुए दीपक हैं, हम बुझे हुए दीपक हैं, और आपके दीपक में हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। आप दीपक हैं, आप सूर्य हैं, आप शातिशा सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप प्रकाश पुंज हैं, आप प्रकाश रूप हैं। ये महिमा अपन भक्ति में गाते हैं भगवान की। आप सब कुछ हैं, आप शक्तिमान हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञाता दृष्टा हैं, सारा तीन लोक आप में झलकता है, आप बहुत बड़ा ज्ञान है, लोकालोक अलोक आकाश तक है। ये सब अपन गाते हैं, लेकिन अब यहाँ तक गाते हैं, सभी गाते हैं। अब सम्यक दृष्टि जैन कहता है क्यों जा रहे हो भगवान की लाइट में? बोले नहीं। भगवान का प्रकाश चाहिए? बोले नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हो? अपनी निंदा करता है, मैं अंधकार में हूं, मेरा अंधकार रूप है, मैं अंधकारमय हूं, अपनी निंदा करता है।
मैं अपावन हूं, मैं पतित हूं, जितनी निंदा करना चाहे करता है और भगवान की प्रशंसा करता है। बस समझ लेना अब बहुत बड़ा मामला प्रकट होने वाला है। भक्ति का अर्थ ही यही है, अपने आराध्य को सब कुछ मान लो, किंचित मात्र भी कमी मत रखना। जब भी जिस चीज की आराधना की जाती है संपूर्ण वही है, संपूर्ण वही। शंभु स्तोत्र पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा, हर भगवान का कोई ना कोई विशेषण दिया। तो मैंने कहा कि दूसरे भगवान में विशेषण नहीं है क्या? हे सुमतनाथ, भगवान आपकी बड़ी बुद्धि सुमति थी। तो मैंने कही पदम प्रभु की क्या उनकी कुमति थी? हे अजितनाथ, भगवान आपने जन्म लिया तो सारे शत्रु नतमस्तक हो गए। तो क्या ऋषभ देव से लड़ बैठे? मतलब जिस चीज को, जिस भगवान को पकड़ लें उसी को सब कुछ निछाओ। अरे भाई कुछ गुण आदिनाथ में बताओ, कुछ इनमें बताओ, अलग अलग स्तुति करो ना। लेकिन नहीं, जब जिस भगवान की स्तुति करते हैं पूज्यवर, उस समय उसको सब कुछ मान लेते हैं। उनको ये होश ही नहीं है कि अभिनंदन नाथ भगवान को भी हम अभी छोड़ के आए हैं। उनको ये भी होश नहीं है अभी मुझे पदम प्रभु भगवान का अर्घ चढ़ा। उनके पास तो जितनी ताकत थी सब कुछ जिस भगवान की स्तुति कर रहा है उस पर समर्पित कर दे। मुनि सुब्रत नाथ भगवान, अपन तो जिसकी खाना उसकी बजाना, जिसकी छाया में बैठे समंतभद्र महाराज ने कहा अभिनंदन नाथ भगवान की अभी हम कितनी महिमा गा के आए। और आज मैं कह रहा हूं गजब, जो कुछ संसार में सबसे शक्तिमान है उनका नाम है मुनि सुब्रत नाथ भगवान। अरिष्ट निवारक सब केवल ज्ञानी, ये सर्वज्ञ, सब जितने गुण दुनिया में हैं वो सब इनके पास है। अच्छा बताओ, ये सूत्र अकेले आदिनाथ पे लगेगा क्या? यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित त्रिभुवन किललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान अपरम। ये जो परमाणु की बात कही, ये आदिनाथ में ही कही कि मुनिस्मृत में भी लागू है? नहीं, इनके परमाणु जनरल होंगे। अभिनंदनाथ भगवान के परमाणु जनरल होंगे, विशेष है नहीं। ये भक्ति की एक आदर्श परंपरा, ये भक्ति का स्वरूप जिसके सामने तुम नतमस्तक हो रहे हो, स्तुति कर रहे हो। भूल जाओ कि अभिनंदन नाथ भगवान हैं, भूल जाओ कि नमीनाथ भगवान हैं, हो जाओ समर्पित कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान हमारे सामने हैं, यही सब कुछ है। जितने तुम्हारे पास ताकत हो, जितने तुम्हारी भक्ति हो, जितना गुण हो, बस अन्यथा शरणम नास्ति तुम्हें शरणम। इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, इनसे महान कोई हो ही नहीं सकता, इनसे शक्तिमान कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा परिणाम आवे उसी समय नमोस्तु कर लो, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। और तुमने कहा कि नहीं मुनि सुब्रत नाथ भगवान, आप तो अभी कल ही बैठे हो, तुमसे ज्यादा शक्ति तो अभिनंदन नाथ भगवान में है, तो फिर यहाँ की भक्ति करना तुम्हारा मानस। ये कला पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 24 भगवानों की स्तुति में ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो प्रत्येक तीर्थंकर में लागू नहीं होता। हे कुंथनाथ भगवान, आपने कुंथु जीवों की रक्षा की। अरे कुंथुनाथ भगवान ने छोटे छोटे जीवों की रक्षा की।
तो इसका अर्थ है कि शांतिनाथ ने, धर्मनाथ ने नहीं की है। तो भक्ति का स्वरूप पूज्यवर कहते हैं, हम जिसको लक्ष्य बनाते हैं, जिसको साध्य बनाते हैं, वही हमारा पूर्ण संपूर्ण है। और उसके सामने जब स्वयं की बात आ जाए तो जितने निकृष्टतम शब्द हों, जितना निकृष्टतम दुर्गुण हो, वो सब मेरे में है, स्वयं में है, ऐसा अनुभव करो, अनुभव में लाओ। नहीं है तुम्हारे में वो दुर्गुण, नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन सर्वगुण संपन्न के सामने रहो तो सर्व दुर्गुणों की अनुभूति करो, अनुभूति करो। क्योंकि ये कौन है? सर्वगुण संपन्न देवादि देव अरहंत है। इनके सामने जाने का अर्थ है कि सर्व गुण इनमें है और सर्व दुर्गुण, बोलो, मेरे में। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। भगवान के सामने गए, बोले तू सब दुर्गुणों से संपन्न है। बोले भगवान इसमें मेरी क्या गलती है? मैं दुर्गुणी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती आपकी है। देखना, मैं दुर्गुणी हूं, ये गलती मेरी नहीं, ये गलती आपकी है। क्योंकि जितने गुण थे वो सीमित थे, वो सब आपने समेट के रख लिए। हमें क्या मिला? बचे जो वही तो मुझे मिलेगा। क्या गजब कर दिया। जितने गुण थे वो सब, संसार में दो चीजें हैं, गुण और दुर्गुण। तो गुण गुण तो सब आपने समेट लिए, हमारे पास क्या बचा? तो उसे दो चार गुण छोड़ देते तो हमें मिल जाते। तो ये गलती आपकी है कि आपने सारे गुण ले लिए, इसलिए हम दुर्गुणी हैं। इसलिए भगवान नाराज मत होना, गलती आपकी है। भक्ति का एक बहुत, कभी कभी भगवान के प्रति कितना बड़ा ये प्रशंसा है भगवान की कि निंदा है। बहुत बड़ी प्रशंसा मान हुआ। मैं क्या करूं, मैं दुर्गुणी हूं तो हूं, आपके पास तो सारे गुण बचे ही नहीं। और यही बात भक्तांबर स्तोत्र में कहा, सारी दुनिया में मैं घूम आया भगवान। आप कहोगे कि सारी दुनिया में घूम आया, अब आया मेरे पास। भगवान सुनो सुनो, आप डांटना मत। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। भगवान अच्छा हुआ मैं सारी दुनिया में घूम आया। यदि घूमने नहीं जाता तो आपके पास आकर के भी मन कहता कि वहां कुछ अच्छा होगा। है ना, डांट पड़ने के पहले उन्होंने स्वीकार। तो अपने आप को अंधकारमय प्रतीत करो, आराध्य को प्रकाशमय प्रतीत करो। दो प्रकाश कभी मिलाना नहीं, दो प्रकाश कभी मिलते नहीं, दो प्रकाशों के मिलने से कोई मतलब नहीं। दो दीपक जला दो, क्या हो? प्रकाश से प्रकाश नहीं मिलाना, प्रकाश से प्रकाश नहीं मिलता, प्रकाश प्रकाश की भक्ति नहीं करता। प्रकाश और अंधकार जब मिले, समझ लेना भक्ति प्रकट होने वाली है। जैन दर्शन ने कहा पहले अंधकार और प्रकाश को समष्टि बैठा लो। भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि दो ज्ञानी व्यक्ति मिलेंगे, नहीं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी का मिलना जरूरी है। तुम अज्ञानी बनो तो ज्ञान मिलेगा। तुम पहले से जाओ भगवान से, भगवान मैं कोई कम ज्ञानी नहीं हूं, फिर भी महाराज आप प्रवचन दो। मुझे कम ज्ञानी मत समझना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, फिर भी देखता हूं तुम में कितना ज्ञान, महाराज प्रवचन तो दो। देने वाला प्रवचन देगा नहीं
और दे भी देगा तो तुम्हें कुछ उससे हासिल होने वाला नहीं है। ज्ञान किसी से लेना है तो पूर्ण अज्ञानी बन जाओ, पूर्ण अज्ञानी। अनुभूति करो, अनुभव में लाओ, मैं पूर्ण निपट अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। बस अब आप ज्ञानी की संगति कर लेना, अब ज्ञानी को खोज लेना, ज्ञानी के 2 वचन सुन लेना, तुम्हारे लिए ज्ञान का भंडार भर जाएगा और तुम्हें वो निधि मिल जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें अज्ञानी बनना पड़ेगा, सामने वाले को ज्ञानी मानना पड़ेगा। दोनों भगवान के पास जा रहे हैं, दोनों अंधकार में हैं। एक जा रहा है, भगवान प्रकाशमान है, उनके प्रकाश में हम अपनी जिंदगी जिएंगे, उनके प्रकाश से हम करेंगे। और दूसरा जो जैनी है वो कहता नहीं, मैं भगवान के प्रकाश में नहीं जुड़ा, क्योंकि वो प्रकाश पर चतुष्टय रूप है। तो फिर किस लिए जा रहे हो? क्योंकि जैसे मैं जलते हुए दीपक का स्पर्श करूंगा, मेरा बुझा हुआ दीपक जल जाएगा। बस ये है जैन दर्शन की भक्ति। आपने 2 दीपक को देखा, जलते हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक टच होता है। जलता हुआ दीपक ने अपनी ज्योति दी क्या? नहीं दी, कुछ नहीं दिया। अपनी बाती दी, अपना घी दिया? नहीं दिया। लेकिन जैसे उससे टच हुआ तो बुझे हुए दीपक की शक्ति जाग गई। बुझे हुए दीपक में वो ज्योति छुपी हुई थी, बुझे हुए दीपक में वह शक्ति छुपी हुई थी। भगवान के जलते हुए दीपक ने अपना कोई प्रकाश नहीं दिया, उसकी छुपी हुई ज्योति को जागृत कर दिया। यह है जैन दर्शन। भगवान के पास हम इसलिए आते हैं कि हमारी शक्तियां जाग जाती हैं। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान से कुछ मिल जाएगा, नहीं, हम खुद समर्थ हो जाएंगे, हम खुद शक्तिमान हो जाएंगे। वंदे तद्गुण, बस एक सबसे बड़ी, मुझे इनके गुण नहीं चाहिए, मैं इनके गुणों की वंदना करूंगा तो ये गुण मेरे में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा अनुभूति, ऐसी परिणति जब आती है तब ये भक्ति वास्तविक रूप से प्रकट होती है। तो इस दुनिया को कुछ अपने हाथ में ही है। हमें अपनी जिंदगी किस तरीके से जीना है, किस तरीके से अपना वैभव बनाना है, ये प्रकृति के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। अंधेरे में जिंदगी गुजरना है, गुजर जाएगी, और प्रकाश में जिंदगी गुजरना है तो वो भी गुजरेगी। प्रकृति में जन्म दे सकती है, भाग्य से जन्म हो सकता है, मौत भी हो सकती है। जीवन भाग्य से नहीं, जीवन हमारे हाथ में है। उसी के परिणाम स्वरूप धर्म की उत्पत्ति हुई। अब धर्म को भी 2 लोक से करते हैं व्यक्ति, एक संसार के लिए और एक परमार्थ के लिए। दोनों में भक्ति है, दोनों में शक्ति चाहिए। एक कर्म करने की शक्ति मांगता है और एक धर्म करने की शक्ति मांगता है। जब व्यक्ति धर्म करने की शक्ति मांगे, दरवाजा तो यही है, चाहे कर्म की ताकत प्राप्त हो चाहे धर्म की, आना तो यहीं पड़ेगा। रावण ने संसार का वैभव चाहा, लेकिन माला तो उसने भगवान की ही फेरी ना। चाहे तुम संसार चाहो चाहे परमार्थ चाहो, कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में आना चाहिए जिस कारण से हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां कर्म और धर्म की जागृत हो जाए। अनादिकाल से भारतवर्ष में मां जैन दर्शन का मूर्ति पूजा सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, इससे प्राचीन कहीं नहीं।
जमीन के अंदर से जितनी मूर्तियां निकलती ज्यादातर जैनियों की निकलती। सबसे बड़ी चीज, भगवान के रहते हुए भी जिनेंद्र की मूर्तियां थी समोषण में। बाद में जाकर के दुनिया ने इसका अनुकरण किया। सामने तीर्थंकर बैठे हैं तब भी मूर्ति की पूजा होती थी। समोषण में जाने वाला मूर्ति को नमस्कार किए बिना भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। अपन लोग सोचते हैं कि ये पंचम काल की देन है, भगवान नहीं है इसलिए मूर्ति की पूजा होती है। नहीं, भगवान है तब भी मूर्ति की पूजा होती थी। 10 कदम पे भगवान समोषण में बैठे हैं, फिर भी मानस्तंभ की स्थापना है। चैत्र वृक्षों पर मूर्तियां हैं, उनको नमस्कार किए बिना ना तो चौथे काल में ना पंचम काल में कभी हमें ना प्रभु दर्शन होगा और ना आत्म दर्शन होगा। आत्म दर्शन भी नहीं हो सकता, भगवान दर्शन भी नहीं हो सकता। पहले मूर्ति को स्वीकार करो, स्थापना को स्वीकार करो, मानस्तंभ के पास जाकर के नमोस्तु करो कि मैं इस सत्ता को स्वीकार करता हूं। अदृश्य सत्ता, जड़ में चेतन की अनुभूति, एक आकार में साक्षात भगवान की अनुभूति, आकार में साक्षात भगवान की अनुभूति करना, आकार में साधारण आंख नहीं होगी। जो एक आकार में भगवान का अनुभूति कर लेता है उसके बाद में जाकर अंदर भगवान का दर्शन होता है। समोषण की बात कह रहा हूं, चौथे काल की बात कह रहा हूं, तीर्थंकर के उपस्थित रहते हुए कह रहा हूं। बहुत बड़ा रहस्यमय सूत्र आपको दे रहा हूं। चौथे काल में भगवान का दर्शन करना है, भगवान है दुनिया में, तो नियत बनाई गई। भगवान का वही दर्शन कर सकता है। मैं एक पाषाण की, रत्न की अचेतन उनकी प्रतिलिपि बनाता हूं। क्या इसको देखकर तुम कह सकते हो ये भगवान है? भगवान की मूर्ति नहीं। जैन दर्शन मूर्ति की पूजा नहीं करता, मूर्तिमान की पूजा करता है। मूर्तिमान की पूजा करता है। आप लोगों से पूछा जाए कि आप किसको नमोस्तु कर रहे हो, किसको विराजमान किया है यहां, कह दो भगवान की मूर्ति को। नहीं, मैंने मंत्री नहीं बोला मूर्ति का, मैंने तो साक्षात मंत्र बोला। देखो, देखना क्या गजब सिद्धांत है जैन दर्शन का। आनंद उछलता है, आनंद उछलता है। मूर्ति का नाम नहीं लिया, मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, मूर्ति का पंचकल्याणक नहीं हुआ। सारे पंचकल्याणक भगवान के हुए हैं, मूर्ति के नहीं हुए। यदि हुए हैं तो कोई मां के लाल माई माई हो कि भगवान की मूर्ति को गर्भ में ले जाके दिखाए, मूर्ति को, भगवान को नहीं। चलो छोटी सी मूर्ति दे दूंगा और गर्भ में लाए और मूर्ति पर, भगवान मूर्ति को जन्म दिया इस माता ने। मूर्ति को जन्म दिया था कि जिनेंद्र को जन्म दिया था? चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान। भगवान का जन्म हुआ, मूर्ति का जन्म नहीं हुआ, मूर्ति का पंचकल्याणक नहीं हुआ। कोई चर्चा मूर्ति, पांचों कल्याणक जो हुए भगवान के हुए। मूर्ति का कल्याणक होता तो मूर्ति बनाने वाले शिल्पी बनते, माता पिता। इस मूर्ति का निर्माता कौन है? वो शिल्पी जयपुर का। भगवान का बहुत बड़ा रूप, एक आकार में। मूर्ति पूजा नहीं, भगवान की पूजा।
मैंने स्थापना, एक मंत्र है, ओम नमो सब्ब सिद्धानम सद्द चक्राधिपते परम मंद्रे कूटे, ये तो दूसरा आ गया, एक और था पर अष्टकर्म के दौरान उनको पूरा का पूरा जो दिया अरहंत भगवान का, अनंत चतुष्टय संपन्न, 46 दोष गुण संपन्न, 18 दोष रहित, अष्टकर्म रहित, देवादि देव मुनिष्य व्रतनाथ भगवान सिंहासने स्थापनम करो, स्थापन किया, भगवान का स्थापन। और आपके दर्शन करते करते बोलो ये कौन है, मन से बोलो भगवान, वचन से बोलो, काया से नमस्कार करो भगवान है, सब तरफ से भगवान है। जब ऐसी अनुभूति चौथे काल में मानसस्तंभ की मूर्ति देखकर आए कि मैंने साक्षात भगवान को मानसस्तंभ में देखा है, तब कहीं जाकर अंदर जाकर के तुम्हें साक्षात तीर्थंकर का दर्शन होगा। ये कहानी तो मैंने चौथे काल की सुनाई, अपन पंचम काल में अपने भी ललक है कि एक दिन हम साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करूं। रज्जन बाबू, भावना है साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने की, भगवान के दर्शन करने की भावना है कि नहीं है? और हम कहें कि तुम्हें एक दिन तुम साक्षात भगवान का समोषण बनाओगे, तो भावना है साक्षात समोषण कुबेर बन करके बन, सबकी भावना है कि नहीं? आज एक आशीर्वाद दे रहा हूं, सब लोग एक दिन साक्षात भगवान का दर्शन करें। सबकी सहमति क्या है? नहीं कहे क्या है? एक दिन साक्षात समोषण बनाओ कुबेर बनकर साक्षात, ऐसा आशीर्वाद दूं तो लोगे के नहीं? जोर से बोलो। हाँ, मुंह बाए बैठे हो। लो रास्ता बता रहा हूं, हर भक्त चाहता है, हर समोषण में व्यक्ति जाता है, उसकी भावना यही होती है, मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, मैं आज जिनेन्द्र देव का दर्शन करूंगा। कुबेर को देखकर लगता है कि वो दिन कब आएगा मैं समोषण बनाऊंगा, जाता है मानसस्तंभ के पास, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोले भगवान का दर्शन करने। नियति कहती है, नियोग कहता है, ये बैठा है भगवान मानसस्तंभ में। नहीं नहीं, ये भगवान का दर्शन नहीं करना मुझे, ये तो मूर्ति है, मैं तो अंदर वाले भगवान का, तो उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे, तुम भगवान के दर्शन कभी कर नहीं पाओगे। जैसे ही वो मूर्ति को देखता है, नमस्कार कर लेता है और सोचकर दंग रह जाता है, भगवान स्वरूप ऐसा है। और ऐसा जैसे उनके अंदर भाव आता है, सम्मान के साथ अंदर जाकर साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करता है। अब आप पंचम काल के जीव हैं, हम सब पंचम काल के जीव हैं, भगवान का दर्शन करने की ललक है। तो महानुभाव मोटिवेशन धारणा बना लो, जब भी जिनेन्द्र देव की मूर्ति दिखे, उसको देखते ही साक्षात भगवान की अनुभूति करना। जाओ, तुम्हारा पुण्य का उदय आने वाला है, अगली पर्याय में तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि आज तुम्हें जब जब मूर्ति दिखे अनुभूति करना है, ये साक्षात मुनिष्य व्रतनाथ, साक्षात जिनेन्द्र देव हैं, साक्षात की अनुभूति होना है, बस अनुभूति की बात है, ये साक्षात है नहीं। साक्षात भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं। मुनिष्य व्रतनाथ भगवान की टोंक शिखरजी में है, वहां से वो मोक्ष चले गए, और मोक्ष से कभी लौट कर वो आएंगे नहीं, ये भी हमें पता है। भगवान कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए, चले गए ना।
गए हैं कि नहीं? बस हो गया तुम्हारा बेड़ा पार, कुछ नहीं होना। भगवान मुनीश्वर नाथ की टोंक शिखर जी में है कि नहीं? और ये भी पता है कि जो सिद्धालय एक बार चला जाता है वो कभी लौट के नहीं आता। ये तीन बातें तुम्हें जब तक याद रहेंगी बंधुओं, तुम्हें इस मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं होगा। मुनीश्वर नाथ भगवान बहुत पहले हुए हैं, वो दीक्षा लेकर शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं और वे कभी लौट के नहीं आएंगे। ये अपन ने स्वाध्याय कर लिया है, धारणा बन गई है, सबकी धारणा, मेरी भी है। और जब तक हमें इनके दर्शन करते समय यदि मुझे शिखर जी याद आ जाए, इनके दर्शन करते हुए हमें आ जाए तो मोक्ष में बैठे हैं, हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। भूल जाओ, भूल जाओ। ये बहुत बड़ी गलती हो गई अपनी कि अपन ने ये ज्यादा ज्ञान कर लिया कि भगवान मोक्ष पधार गए हैं, सम्मेद शिखर से पधार गए हैं, अब भक्ति प्रकट नहीं होगी। अब तुम्हारा मंदिरों में मन नहीं लगेगा। नकली माल में किसका मन लगता है? बोलो भाई धन्य कुमार। नकली माल है और तुम्हें मालूम नहीं असली है, तो उसके प्रति आपकी कितनी रुचि होगी? होगी नहीं। अपन को पहले ही मालूम है ये नकली है और ये असली है, अब रुचि नहीं बनेगी, भक्ति नहीं बनेगी, श्रद्धा नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे मन में अनुभव में आ रहा है कि मुनीश्वर नाथ भगवान मोक्ष पधार चुके हैं फलानी टोंक से। कूट का नाम भी है उसका। कौन से कूट से गए मुनीश्वर? कूट से मोक्ष पधार गए हैं और वो कभी लौटकर नहीं आएंगे, ये पक्का है। ये धारणा जब तक रहेगी महानुभाव, हमें भक्ति की सिद्धि नहीं होगी। बहुत खतरनाक है ये पढ़ाई, ये स्वाध्याय, ये खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक हो गया। सम्मेद शिखर जाके गलती की, मुनीश्वर नाथ टोंक का ज्ञान करके गलती की, और ये ज्ञान करके गलती की कि भगवान मोक्ष चले गए और सिद्धालय में हैं और अब वो कभी लौट करके, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। भूलो भूलो भूलो, भूल जाओ। नहीं गए भगवान मोक्ष, नहीं गए शिखर जी से मोक्ष, मुनीश्वर नाथ भगवान नहीं गए। कोई पूछे गए? नहीं गए। मन कहे गए हैं, तुमने शिखर जी की वंदना की थी, मालूम फलानी टोक, बोले सब बेकार है, सब झूठा है, मेरे मुनीश्वर नाथ शिखर जी से मोक्ष नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये बैठे। और बात सही है। यदि वो मोक्ष गए थे तो ये कौन है? मन से कहा, ज्ञान ने कहा, ये बैठे हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? यदि मोक्ष चले गए थे तो यहां कौन है? ये अनुभूति आ जाए, नहीं मेरे सामने बैठा है भगवान। लिखा होगा शास्त्रों में कि मोक्ष में पधार चुके, लिखा होगा कि शिखर जी से मोक्ष गए होंगे हम वंदना करने। वहां की बात वहीं छोड़ दो। हमारे तो अभाग्य है कि हम मुनीश्वर नाथ भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान मेरे सामने। भूल जाओ। हर समय सिद्धांत की बातें याद नहीं रखना, कभी कभी सिद्धांत की बातें भूलना भी, और जैसे तुम भूलोगे भक्ति प्रकट हो जाएगी, आनंद आएगा भगवान के सामने। जब भगवान सामने हो भक्ति कैसे नहीं आएगी? भगवान सामने हो तो भक्ति आएगी। तुम्हारी भक्ति इसलिए नहीं आ रही है कि तुम्हें ये भगवान नकली दिख रहे हैं, असली सिद्धालय में नकली है। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना। भगवान हमें क्या लेना देना? चंद्रमा सही है कि चंद्रमा आकाश में है, पक्का है ना? है। बालक को चंद्रमा चाहिए। सबसे बड़ा पूज्यवत मानतंग आचार्य महाराज ने मूर्ति पूजक का समर्थन किया, श्रद्धा जगा दी।
आस्था जगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे मतलब नहीं चंद्रमा कहाँ है। बालक जब चंद्रमा देखता है कठौती में पानी में, तो बोलो उसको नकली चंद्रमा की अनुभूति होती है कि असली की? बालक की बात कर रहा हूं। उसको उस समय अनुभूति में आता है वो अलग है, ये तो उसकी छाया है। चंद्रमा तो ऊपर है, ये तो उसकी छाया है। यदि उसको ये अनुभूति आ जाए ना, तो कठौती उठा के तुम्हारे माथे से मारेगा, मां से। मुझे नकली दिखा रही है, मुझे नकली चंद्रमा दिखा रही है, असली तो वो है। बोलो उस बालक का मन लगेगा? बालक को आनंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसे असली कहां दिख रहा है? ऊपर। और यहां क्या दिख रही? छाया। छाया में क्या आनंद है? गजब गजब कर दिया पूज्यवर ने। क्या हमारे मन को, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए। मैंने पहले ही कहा था, किसी महाज्ञानी के सामने अज्ञानी बन जाना, किसी महान पावन व्यक्ति के सामने पतित बन जाना, अपावन बन जाना, प्रकाश के सामने अंधकारमय बन जाना, बनना ही पड़ेगा। महानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं कि उस बालक को चंद्रमा में जब देखता है कठौती में, तो उसकी आनंद की अनुभूति कितनी आती है। हाँ, कह रहे थे लोग चंदा मामा दूर के हाँ, सब कह रहे थे। देखा, मैंने बुला दिया ना, देखो ये है चंद्रमा। और वो उससे खेलता है, उसको देखता है, उसको साक्षात चंद्रमा की अनुभूति होती है, साक्षात चंद्रमा की अनुभूति होती है। इसलिए हे ज्ञानियों पंडितों, मंदिर में आओ तो बालक बन जाओ और कहो मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूं। तीरथ। अब जब भी तुम्हारा मन हो थोड़ा बहुत घूमने का, तो घंटा मंटा घर के यहां मत घूमा करो। शाम को उठा करके मुनि सुब्रतनाथ जिनालय आ जाया करो। और अब तो भगवान का मंदिर बन रहा है, तो इस पूरी कॉलोनी में अब भगवान के भक्तों के भी मकान बनना चाहिए। और मेरी तो भावना है कि जिनेंद्र भगवान का इतना बड़ा पूरा प्रांगण है, सारा प्रांगण जैनियों के ही मकान बनना चाहिए और जैनियों की बस्ती मानी जाए। पूरे इस एरिया में पूरा एक जैन कॉलोनी के बने, जैन कॉलोनी, और सारे जैनियों को अपना एक एक प्लाट लेकर के, और इसको ऐसा आज नहीं लो कल पछताओगे। और 5-10 साल बाद कहोगे महाराज ने कहा था ले लेते तो। हर चीज बढ़ रही है। अभी चर्चा कर रहे थे, डोड़ा घाट में जब शिलान्यास हुआ था, बिल्कुल आउट एरिया था, कुछ नहीं था वहां, कुछ भी नहीं। ये कुछ करने जाते थे, पता नहीं क्या बता रहे थे पहले की बात है। आज देखो वहां इतनी घनी बस्ती है कि रास्ते भी छोटे कर दिए। एक दिन ये भी यहां होगा कि यहां इतने रास्ते छोटे हो जाएंगे। इसलिए हमने पहले जानता था, अपन तो भविष्य जानते थे, थोड़ा थोड़ा पहले ही जानता था कि इतनी घनी बस्ती हो जाएगी, कल के दिन ललितपुर के भक्त आएंगे तो कहां बैठेंगे। इसलिए हमने पहले ही रज्जन से चारों तरफ हाथ पैर फैला लिए। कितने ही तुम घनी बस्ती कर लेना, लेकिन ललितपुर की पूरी जनता मैदान में बैठकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भक्ति करेगी। छोटा मोटा प्रांगण नहीं है। लगभग कितने बीघा हो गया? कितने बीघा? बीघा नहीं, ये मंदिर का एरिया कितने बीघा का हो गया? मंदिर का
नहीं, मंदिर का 3 वो, अब बोलो 3 एकड़ का में मंदिर है और 3 एकड़ में स्कूल है, 6 एकड़ जमीन है और 6 अड़ाम कितने होते? 2.5, 15 बीघा जमीन है। अब तुम कितनी घनी कर लेना, हमारा मंदिर तो खुला रहेगा। अन्यथा ये मंदिर में 20 फुट का गैप होता और सामने तुम कपड़े सुखा रहे होते, क्योंकि मकान बन जाता, फ्लैट बन जाता। तो मैंने कही नहीं, मंदिर की छाया तुम्हारे घर पे नहीं तो घर की माया मंदिर में भी नहीं आने। और इन्होंने खुले दिल से, आज कौन जमीन देता है, हमने जो कहा आज तक रज्जन ने कभी ना तो कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा। 10 साल पहले भी नहीं कहा, आज भी नहीं कहा। मैंने उंगली दिखाई कि यहां से बाउंड्री बनेगी। मंदिर देख करके आप सबको कैसा लग रहा है? एक ही परिवार 15 बीघा जमीन दे करके, चिन्हालय को बना करके और ऐसे पंचायत को समर्पित कर दे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो, पंचायत को सौंप दिया। तो ये बहुत बड़ा आदर्श काम ललितपुर नगरी में हुआ, बहुत बड़ा कार्य हुआ ललितपुर का, एक तीर्थ क्षेत्र का रूप में। जैसे राजस्थान में नसियां चलती हैं, नसिया, तो यहीं एक प्रकार की अभी तो फिलहाल ललितपुर के लिए नसिया है। आप लोग बढ़िया यहाँ आकर के सुबह शाम अपने रिश्तेदार आवे तब आवे शांति के साथ। और बेटा मेरे कहने पर नहीं आए ना तो फिर एक है जो तुम्हें बुलाएगा यहाँ, जिसका नाम शनि है। बेटा 7.5 लग गया, शनि का 2.5 लग गया तो आना पड़ेगा नाक रगड़ के। हाँ, क्योंकि शनि ग्रह निवारक किनको मानते हैं सब लोग? हाँ, पर ध्यान रखना, यह शनि देव का को तेल का दीपक मत चढ़ा देना। ये शनि मनुष्य व्रतनाथ भगवान का एक आज बहुत बड़ा जिनालय बन गया है और ललितपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात बनी। और सामने बंदा है, सब देखो सामने बंदा, चारों तरफ का वातावरण बहुत शुभ है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है, बहुत अच्छा है। और इन्होंने जो समर्पण दिखाया ये सारे भारत के लोगों को अनुकरणीय है। सब लोग बना करके जो थोड़ा सा मंदिर बनाते हैं 7 पीढ़ियां कब्जा करती हैं। हाँ, ललितपुर में भी है। बाप दादों ने बेदी बनाई थी और पोता कहता मेरी बेदी, तुम इसको छू नहीं सकते, मेरी बेदी। वो सब बेदियों पे नाम डले, लेकिन यहां इन्होंने कहा नहीं, मेरा मंदिर नहीं, ये सारे समाज का मंदिर है। और इन्होंने 24 के कुछ भगवान लाके दे दिए, बोले किसी को भी विराजमान करना हो विराजमान करे। और आज भी इनका कहना है, पहले मंदिर बनते थे तो पहला सीढ़ी और अंतिम कलश सेठ कह देते साहब अब हमारे पास पैसा नहीं है, सब मंदिर में लग गया, कलशारोहण करना है और सीढ़ी बनाना है चढ़ने वाली, आप लोग सब चंदा इकट्ठा करके दे दो। लोग कहते सेठ जी आपके पास पैसा खत्म हो गया, अरे 2, 4, 5 करोड़ तो अभी हम ही को देना है, तुम्हें कहो दे दें? बोले नहीं भैया वो सब बातें हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो सेठ झोली फैला करके सबसे चंदा इकट्ठा करता था और मंदिर की सीढ़ियाँ और कलशारोहण करवा देता था। जब लोग कहते थे भैया मंदिर बनाया आपने, बोले हमने नहीं बनाया, फर्स्ट इंप्रेशन है जी, पहली सीढ़ी समाज की है और अंतिम कलशा भी समाज का है, तो ये मंदिर भी पूरा समाज का है। इस परंपरा से जो व्यक्ति मंदिर बनाकर देते हैं
वे हमेशा पुण्य के भागीदार होते हैं, सुख समृद्धि का भागीदार होते हैं। इसलिए आज अपन भगवान तो विराजमान हो चुके हैं, अब करना है कलश की स्थापना। पहली सीढ़ी भी बन गई है। आज सब लोग भैया इस मंदिर के लिए जितने लोग आए हैं, इतना तो यहाँ दान दे के ही जाना जिससे मंदिर की सीढ़ियां बन जाए। कितना दान देना? इतना तो दान दे के जाना, कोई भी बिना दान के नहीं जाएगा। महिला पुरुष कोई ना कोई आज दान देगा, गुल्लक में डाल देना, इतना डाल देना कि मंदिर की सीढ़ियां बन जाए। और इतना आज कोई बोली ले ले वे कि मंदिर का कलशारोहण हो जाए। उन्होंने खुशी खुशी कह दिया, दुनिया चाहती है कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने वेदी बैठानी, मैंने मूर्ति बनाई, मैं ही कलशारोहण करूंगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जब बार बार प्रश्नों में कहते हैं ऐसा मंदिर निर्माता होना चाहिए, तो मैं महाराज की हर बात मानूंगा और कलशारोहण भी समाज के लिए समर्पित करता हूं। हाँ, ये समाज के ही व्यक्ति हैं कि बाहर के? हाँ, समाज का व्यक्ति मैं बन करके मेरी श्रद्धा होगी तो मैं भी बोली, लेकिन मंदिर निर्माता के नाम से नहीं लूंगा, ललितपुर का श्रावक के नाते भली विचार कर लूंगा। समझना अंतर आ गया ना? मंदिर निर्माता और मालिक के नाम से मैं नहीं लूंगा, भली समाज का मैं भी एक श्रावक हूं, तो श्रावक नाते आज हो जाए कलशारोहण। कौन करेगा? 5 मिनट के अंदर आपको समय दिया जाता है, उसके बाद